So hello guys, welcome back to my channel KMSM. Today we are going to study about integrated rate law for zero order reaction. So what is integrated rate law for zero order reaction? ठीक है, zero order reaction is defined as the reaction whose rate is independent of the reactant का concentration and remains constant throughout the course of reaction. अगर मैं इसका रेट लिखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक रिएक्शन लिया जो ए से कहाँ तक जाएगा, प्रोडक्ट तक जाएगा बच्चों, और अगर मैं इसका रेट लिखूँगा तो विच इज़ इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, तो एनीथिंग रेस टू ज़ीरो क्या होता है, वन होता है. तो रेट इक्वल्स टू क्या बचा, के. तो जो हमने डेफिनेशन लिखा है वो क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है. Zero order reaction is defined as the reaction whose rate is independent of the reactant concentration. अगर आप इक्वेशन देखोगे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, एंड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन. एंड पूरे कोर्स ऑफ रिएक्शन में उसकी वैल्यूज़ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, अब हमको क्या सीखना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ सीखना है. जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए सीखा था वैसे हम लोग किसके लिए सीखेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए. तो क्या करते हैं, इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं. तो कंसिडर द जीरो ऑर्डर इक्वेशन. A gives product. The rate law for the given reaction is rate equals to minus d concentration of A upon dt, which is equals to K concentration of A raised to 0, which is equals to क्या हो जाएगा, K हो जाएगा. क्यों, anything raised to 0 is 1. Now rearrangement the equation. हम क्या कर रहे हैं, dt को यहाँ बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, K dt, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, d concentration of A. अब -1 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया. तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ए विच इज़ इक्वल्स टू माइनस के डी टी. अब क्या करना है, क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ. अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 1 विथ लिमिट्स ए इक्वल्स टू ए ज़ीरो एट टाइम इक्वल्स टू 0. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ज़ीरो क्या होगा, हम लोग का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा. एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू ए टी एट पर्टिकुलर टाइम पे. मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कितना अमाउंट लेफ्ट हो गया, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ए टी, और इनिशियल कितना हो जाएगा, ए ज़ीरो. तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन के इक्वेशन में रखेंगे और सॉल्व करेंगे. इंटीग्रेशन, अब लिमिट्स कैसा पुट करना है, इनिशियल से लेके जो इतना अमाउंट रह गया है वहाँ तक क्या करना है, लिमिट्स पुट करना है. इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल्स टू के कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दिया, डी टी लिख दिया, और उसके लिमिट्स हम लोग ने वहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिए. अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ, इफ़ आई से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है. तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसकी लिमिट्स को क्या कर दिया, रख दिया. लिमिट्स कैसे पुट करते हैं हम लोग हमेशा याद रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. कैसे पुट करते हैं बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ज़ीरो आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी. तो यहाँ पे हमको ए टी का इक्वेशन क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ज़ीरो, और फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, के इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ज़ीरो माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाय टाइम. ये हम लोग का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, या फाइनल इक्वेशन हो गया फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. हमेशा याद रखना, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ज़ीरो माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी अपॉन टाइम टी. तो ये था ज़ीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ. अब इसका हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम पे बच्चों हमको दो इक्वेशन मिला. ये हम लोग का पहला इक्वेशन था, और ये इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आया वो. अगर हम पहला इक्वेशन देखेंगे तो सिर्फ हमारे पास बच क्या रहा था, रेट इक्वल्स टू के, और रेट इक्वल्स टू के बच रहा था. और डेफिनेशन में क्या बोला है कि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन जो रिएक्शन होगा वो कैसे होगा, कांस्टेंट होगा. इट मीन्स इफ़ आई प्लॉट अ ग्राफ रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, तो मुझे कैसे ग्राफ मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, विच इज़ पैरेलल टू विच एक्सिस, एक्स एक्सिस को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा. ये तो पहला ग्राफ हो गया. दूसरा ग्राफ अगर आप देखेंगे
तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग के पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ KT प्लस A0, ठीक है। y इक्वल्स टू मैक्स प्लस C वाली क्या बनेगी, ग्राफ बनेगी। यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे लेफ्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। A0 से कहाँ तक आ गया, नीचे आ गया। तो ये हम लोग का ग्राफ हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। लॉ क्या लिखा है हमने यहाँ पे, इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इक्वल्स टू माइनस ऑफ KT प्लस A0। तो ये था इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसका मुझे स्लोप लिखना होगा तो आई विल राइट slope equals to minus Ka. I will write slope equals to minus Ka. Half life of zero order reaction. We have a zero order का equation. Concentration of AT equals to minus of KT plus concentration of A0. ठीक है। अभी हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब हाफ लाइफ का मतलब होता है कि एग्जैक्टली जो रिएक्शन होगा या जो रिएक्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। किससे आधा होगा, उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कब, जब टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिया है, ए से मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। टी इक्वल्स टू 0 पे मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन कितना अवेलेबल है, A0 अवेलेबल है। टी इक्वल्स टू टी हाफ पे मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन कितना अवेलेबल है, A0/2। मतलब टाइम इक्वल्स टू हाफ पे उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली क्या हो गया, आधा हो गया। अब उसको हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करना है। कुछ कंडीशंस लिखे मैंने यहाँ पे, वेयर AT इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दैट रिमेन्स अनरिएक्टेड एट टाइम T, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट T0 फॉल्स टू AT एट टाइम T। जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। कहाँ तक फॉल होगा, AT तक। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो कहाँ तक फॉल होगा, AT तक फॉल होगा एट पर्टिकुलर टाइम तक। The initial concentration A0 at T equals to 0 falls to A0/2, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। कब होगा फॉल, जब टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। Hence we can get या we can write concentration of AT कितना बचा, that unreacted, it is A0/2 at time equals to T half. We can put this equation in the particular equation number 1. So I can get the values of A0/2 which is equals to minus T half plus A0। इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको टाइम का वैल्यू क्या मिल जाएगा, हाफ लाइफ टाइम पीरियड इक्वल्स टू A0/2। यू कैन सी दैट इक्वेशन, फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट कैन डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोला मैंने, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो सूडो मतलब क्या होता है बच्चों, फॉल्स। ये हमको पहले ही हिंट मिल गया यहाँ से, ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है। इसका यह मतलब है कि जो ट्रू वैल्यू होगी उसको क्या करना है, हमको झूठा साबित करना है और वो लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सच रिएक्शन दैट हैव higher order true rate law but are found to behave as first order are called pseudo first order reaction। मतलब क्या है कि जब भी मैं ऑर्डर लिखूंगा तो वो हायर ऑर्डर दिखाई देगा किसमें, ट्रू रेट लॉ में, बट उसका बिहेवियर मुझे कैसे दिखाई देगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो वो कैसे होगा वो हम लोग को देखना है। तो एक केस सॉल्व करते हैं। कंसिडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। ठीक है, मिथाइल एसीटेट का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पे CH3 आएगा बच्चों, ठीक है, ये क्या हो गया, CH3 हो गया। मिथाइल एसीटेट है ये तो कट कर देता हूँ इसको। ठीक है, इट इज मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा और मुझे क्या मिलेगा, एसिड प्लस क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। अब यहाँ पे अगर मुझे रेट लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, रेट इक्वल्स टू K डैश concentration of methyl acetate into concentration of water because the solvent water is participate। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसके ऊपर कितना है 1, इसके ऊपर भी कितना है 1 है, तो इनकी ऑर्डर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो इसका ऑर्डर मुझे मिल रहा है वो कितना है, 2 है। एक्सपेक्टेड क्या था, सेकेंड ऑर्डर था। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या है हम लोग को, सेकेंड ऑर्डर, बट आर फाउंड टू बिहेव एज क्या लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर। उसके पीछे रीज़न क्या है, देखो
द रीज़न इज दैट द सॉल्वेंट वाटर इज प्रेजेंट in such a large excess that its concentration remains constant। ये हमने क्या कर लिया, रीज़न दे दिया। अगर वाटर काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो वाटर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जिसको मैं किससे दिखा रहा हूँ, के डबल डैश से दिखा रहा हूँ। तो मुझे नया इक्वेशन क्या मिलेगा बच्चों, वाटर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन में रख दूंगा तो रेट इक्वल टू क्या आएगा, के डैश इंटू के डबल डैश और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट। दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और कांस्टेंट मिलेगा। तो हमारा इक्वेशन अब कैसे दिखाई दे रहा है, इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, 1 है। तो ये कैसे हो गया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। कैसे, फोर्सफुली हम लोग ने किया। कैसे किया, फोर्सफुली। कैसे, द रिएक्शन दस हैज़ फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ as indicated by the equation number 2। The second order true rate law is indicated by the equation number 1 जो हमने previously देखा थोड़ी देर पहले। It has been force into first order reaction, ठीक है। और फोर्स कर रहे हैं मतलब रियलिटी कुछ और थी, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, सूडो बना दिया। सूडो मतलब क्या होता है बच्चों, फॉल्स होता है। हेंस द रिएक्शन इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। होप आप लोगों को यहाँ तक समझा होगा दोस्तों। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए और इसमें कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिए, वीडियो शेयर करिए। थैंक यू गाइस।